हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं टॉपिक वो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगैंड बॉन्डेड टू इट आर enclosed in a square bracket and is collectively known as coordination sphere. The species present in coordination sphere are known ionizable. For example, FeCN का होल 6-4। अगर हम इसको देखें कि FeCN का होल 6 जो है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, इसके अंदर जो हमारे पास में एंटिटी है तो वो क्या होगा, इसमें Fe और साइनाइड जो आयन है इनके टेस्ट नहीं हो सकते। वी कैन नॉट टेस्ट फॉर आयरन एंड साइनाइड आयन। ठीक है, कि क्योंकि क्यों नहीं हो रहे हैं टेस्ट, अलग अलग टेस्ट नहीं देंगे, ये पूरे का ही टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके अंदर की जो हमारे पास में स्पीसीज है तो ये कैसी हो गई है, नॉन आयोनाइजेबल। और बाहर जो है हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, काउंटर आयन, ये होगी आयोनाइजेबल स्पीसीज। ठीक है, बाहर वाली जैसे हमारे पास में है तो वो क्या हो जाएंगी, आयोनाइजेबल स्पीसीज होंगे, और ये हमारे पास होगा नॉन आयोनाइजेबल। यहाँ पर Fe जो है वो क्या हो गया, हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और ये हो गया Cn जो है वो हो गया लिगैंड। लिगैंड किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह से एक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और Fe जो है वो लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो 6 लिख रखा है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये कैटाइनिक भी हो सकती है, एनाइनिक भी हो सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है। कैटाइनिक जैसे CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, +3 चार्ज आ रहा है, अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, कैटाइनिक। एनाइनिक PtCl6-2, अगर चार्ज इसके ऊपर माइनस में आ रहा है तो इस एंटिटी क्या होगा, ये एनाइनिक। और चार्ज नहीं है NiCO का होल 4 तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, न्यूट्रल। ये तीनों चीज़ें देखना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसी के ही अकॉर्डिंग आप नेमिंग कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एटम या आयन। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द सेंट्रल एटम आयन टू विच द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन ग्रुप आर बॉन्डेड in a definite geometry arrangement around it. The central metal atom ion are also called Lewis acid. सेंट्रल मेटल एटम, ये हमने बताया ना, सेंट्रल मेटल एटम, इनसे क्या हो रहा है, जो हमारे पास में ये लिगेंड है, ठीक है, ये इसके साथ में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड तो वो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, ये लुईस एसिड की तरह से एक्ट करता है। काउंटर आयन, द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट आर नोन एज काउंटर आयन। कि जो आयोनाइजेबल ग्रुप है, हमने कहा ना आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया ये, तो ये कौन हो गया, काउंटर आयन हो गया है। कि ये आपका जैसे K4 है, और अगर किसी में हम देखें तो यहाँ भी लिखा रहता है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, वो भी अभी अब बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड donor atom to which the metal is directly bonded to a coordinate bond, or number of sigma bond between central metal atom and ligand. ओनली सिग्मा बॉन्ड, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने बोला ना कि जो लिगैंड है उसके और सेंट्रल मेटल एटम जो है इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो वहाँ हम कह रहे हैं केवल सिग्मा बॉन्ड जो है उसे ही काउंट करना है, पाई बॉन्ड नोट काउंट। पाई बॉन्ड जो है उसे काउंट नहीं करना है, केवल सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर। द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम would carry if all the ligands are removed
along with the electron pair that are shared with the central atom, कि सेंट्रल एटम के ऊपर जो भी चार्ज आता है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये निकालना अच्छे से आना चाहिए, इसे भी हम अभी बताते हैं आपको। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। ठीक है, होमोलेप्टिक कौन सा हुआ कि जिसमें हमारा मेटल जो है वो एक ही तरीके के लिगेंड जो है इनके साथ में क्या है बॉन्ड बना रहा है, जैसे CONH3 का होल 6 Cl3। तो यहाँ पर केवल जो मेटल है केवल NH3 के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू more than one kind of donor group is called heteroleptic. For example, CONH3 का whole 3 Cl3। अब यहाँ पर CO जो है वो NH3 के साथ भी बना रहा है और Cl के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो दो तरीके के होगा इसके अंदर लिगेंड। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट आता है लिगेंड। लिगेंड आर न्यूट्रल आयनिक स्पीसीज। ठीक है, लिगेंड आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके पास में क्या होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ऑल लुईस बेसिस आर लिगेंड बट ऑल लिगेंड आर नॉट लुईस बेसिस, कि सभी जो लुईस बेस हैं वो तो लिगेंड हो सकते हैं, लेकिन सभी लिगेंड जो हैं वो लुईस बेस हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड को हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें हम पहले चार्ज के बेसिस पर इसको देख रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड अकॉर्डिंग टू IUPAC 2004 में इसमें हमने बताया इसको कि सफिक्स IDE मस्ट बी एंड विद IDO। ई जो है उसे किससे हटा दिया, O से कर दिया है। जैसे OH माइनस, ये क्या हो गया हमारा था हाइड्रोक्साइड, तो इसे क्या कर दिया हाइड्रोक्साइडो। Cl माइनस क्लोराइड, क्लोराइड को IDE था ना क्लोराइड, तो इसको कर दिया हमने क्लोराइडो। ठीक है, Br माइनस, इसे क्या कर दिया ब्रोमाइडो। F माइनस, इसे क्या कर दिया फ्लोराइडो। I माइनस आयोटाइडो। Cn माइनस साइनाइडो। H माइनस हाइड्राइडो। NO2 माइनस नाइट्रो। ONO, अब यहाँ पर ये क्या है एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह से एक्ट कर रहा है। इधर N जो है वो डोनर एटम होगा और यहाँ पर क्या हो गया O हो गया नाइट्राइटो। तो इसमें हम नाइट्राइटो N लिख दें, इसमें नाइट्राइटो O भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, ये था हमारा नेगेटिव लिगेंड। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में NH3 अमीन। अब यहाँ इसको ध्यान रखना, NH3 को क्या करना है आपको ध्यान रखना है। NH3 को अमीन की स्पेलिंग जो है वो AMMINE होगी यहाँ पर। ठीक है, AMINE नहीं लिखना है, AMMINE अमीन। H2O एक्वा। ठीक है, NO नाइट्रोसिल। CO कार्बोनिल। PH3 फॉस्फिन। C6H5 का होल 3P ट्राइफेनिल फॉस्फिन। C6H5N पिरिडिन। इन्हें जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो बार बार इन्हें काम में लेते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दो बार इसे रिवाइज कर लेना, उससे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड में चार्ज कैसा हो जाएगा पॉजिटिव इनके ऊपर, न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं था। तो N2H प्लस हाइड्रोजीनियम, इसमें क्या होता है पॉजिटिव में IUM लग जाता है हाइड्रोजीनियम। NO प्लस नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस नाइट्रोनियम। NO2 प्लस नाइट्रोनियम। ठीक है, तो ये हमने किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन लिगेंड का हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट। डोनेटिंग साइट मतलब हो गया डेंटिसिटी इनकी, कि इनकी डेंटिसिटी क्या है। तो इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे जिनमें वन डोनर साइट होगी। डोनर साइट क्या होगी लिगेंड में, एक ही होगी।
बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर 2 डोनर साइट होंगी, ट्राइडेंटेड लिगेंड के अंदर 3 डोनर साइट होंगी, टेट्राडेंटेड लिगेंड जो है उसके अंदर 4 डोनर साइट होंगी, मतलब डेंटिसिटी इनकी क्या होगी 4। पेंटाडेंटेड लिगेंड में 5 डोनर साइट है और हेक्साडेंटेड लिगेंड के अंदर 6 डोनर साइट है। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड, लिगेंड हैविंग 1 डोनर साइट, इनमें केवल एक ही डोनर साइट होगी, जैसे H2O एक्वा, CH3NH2 मेथिल अमीन, NH3 अमीन, C5H5N पिरिडीन, इनमें क्या है एक ही डोनर साइट है, इनमें सब में क्या है एक ही डोनर साइट है, इसलिए इसे हम क्या करें मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, इनमें क्या होगा लिगेंड हैविंग 2 डोनर साइट्स, इनमें 2 डोनर साइट होंगी, जैसे ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो C2O4 2 निगेटिव, इसे OX से लिखते हैं, COO निगेटिव, COO निगेटिव, मतलब एक O यहाँ से डोनर साइट हो गया और एक ये वाली डोनर साइट होगी, तो 2 हो गई ना डोनर साइट इसमें। एथिलीन डायमीन, इसे हम किससे लिखते हैं EN, स्मॉल EN से, CH2NH2 CH2NH2, तो एक लोन पेयर किसके ऊपर है N के ऊपर इधर है, एक इसके ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो गई इसकी डोनर साइट, 2 डोनर साइट हो गई हैं। नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो, इसे लिखते हैं हम GLY से, NH2 CH2 COO निगेटिव, तो एक तो हो गया ये N के पास था, ये हो गई है, और एक हो गया COO निगेटिव, ये 2 डोनर साइट हो गई हैं। डाईपिरिडिल DIPY, स्मॉल DIPY से इसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास में हो गया है बेंजीन, पिरिडिन बन गया ना, और यहाँ भी पिरिडिन बन गया, इनको हमने ऑर्थो पोजिशन से क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो गया डाईपिरिडिल। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो DMG, ये क्या हो गया DMG, CH3C डबल बॉन्ड NO, तो एक डोनर साइट तो हो गई O की, और दूसरी हो गया हमारी CH3C डबल बॉन्ड NOH, तो यहाँ N से हो गया, एक तो हो गया है O से और एक हो गया N से, तो 2 डोनर साइट है, इसीलिए ये कौन सी लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, एसिटिल एसिटोनेटो ACAC, एसिटिल एसिटोनेटो ACAC, CH3COCH3, तो यहाँ पर 2 डोनर साइट है, एक तो O पर है ये, और एक ये इधर डबल बॉन्डेड O है इसके ऊपर है। ठीक है, तो एसिटिल एसिटोनेटो ACAC लिखते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा, ये थे बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगेंड, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड में लिगेंड हैविंग 2 डोनर साइट, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड में कितनी हो जाएंगी, लिगेंड के पास में 3 डोनर साइट्स होंगी। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा डाईएथिलीन ट्राईअमीन, डाईएथिलीन ट्राईअमीन, जैसे हमने एथिलीन डाईअमीन बोला था ना, इसमें CH2NH2 था, तो यहाँ पर हमने बोला है डाईएथिलीन ट्राईअमीन, तो DIEN, इसमें क्या हो जाएगा हमारा CH2NH2 था ना, एक H को फिर हमने इसे जोड़ दिया कि 2 ले लिए हमने ये, तो CH2NH2, तो इसके ऊपर कितनी साइट हो गई 3 हो गई ना, डोनेटिंग साइट 1 2 और ये 3, डोनर साइट 3 हो गई है। नेक्स्ट है टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड में कितनी साइट हो जाएंगी 4 डोनर साइट हो जाएंगी, इसके अंदर हो जाएगी हमारी 3 डोनर साइट। ठीक है ना, 3 डोनर साइट्स, और इसमें हो जाएगी हमारी 4 डोनर साइट्स। ठीक है, तो टेट्राडेंटेड लिगेंड में ट्राईएथिलीन, इसमें क्या था डाईएथिलीन ट्राईअमीन था, इसमें हो जाएगा ट्राईएथिलीन टेट्राअमीन, TRIEN, इसे कहेंगे हम DIEN से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि कितने हो गए हमारे पास में ट्राईएथिलीन, ये हमारे पास में ट्राईएथिलीन हो गए ना कि 1 2 और 3, और इनके पास में टेट्राअमीन 4 NH के हो गए, तो इनके ऊपर ये जो डोनर साइट आ गई हैं, तो ये कितनी हो गई हैं 4 डोनर साइट्स हो गई हैं, तो ये हुआ हमारे पास में टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड टेट्राडेंटेड लिगेंड हमने देखा है। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड में हम देख रहे हैं टेट्राएथिलीन पेंटाअमीन। ठीक है, टेट्राएथिलीन पेंटाअमीन, तो वह हमने ट्राई लिया था, या हमने टेट्रा ले लिया, तो 4 इसको जोड़ लेंगे NH2 CH2 CH2 NH,
फिर CH2CH2NH, CH2CH2NH, CH2CH2NH2, सेम उसी तरीके से जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 डोनर साइट हो गई इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा पेंटाडेंटेट लिगेंड की 5 डोनर साइट है। नेक्स्ट है हेक्साडेंटेट लिगेंड, EDTA, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, CH2N CH2N। ठीक है, इसके साथ में CH2COO निगेटिव, CH2COO निगेटिव। अब इधर भी यही हो गया, CH2CO निगेटिव, CH2CO निगेटिव। चार्ज इनमें क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, जो कि चारों O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसके अलावा 2 नाइट्रोजन जो है इनके ऊपर भी है। नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी डोनर साइट हो गई है। ठीक है, तो इसके पास में डोनर साइट कितनी हो गई है, 6 डोनर साइट हो गई है। हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो पेंटाडेंटेट लिगेंड में कितनी डोनर साइट हो गई थी, 5। ठीक है, 5 डोनर साइट। हेक्साडेंटेट के अंदर कितनी डोनर साइट हो गई है, 6 डोनर साइट हो गई है। ठीक है, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट्स। ठीक है, कि इनकी जो डेंटिसिटी है उसके अकॉर्डिंग देखा था। नेक्स्ट जो हम इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, कि टाइप ऑफ लिगेंड जो है उसका ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड्स का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, इसका टाइप्स देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड द लिगेंड polydentate which do not necessarily uses all its donor sites to form coordinate bond is called flexi-dentate। इसका मतलब यह है कि जो पोलीडेंटेट लिगेंड है उसके अंदर एक से ज़्यादा क्या है, डोनर साइट्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारी साइट्स को यूज़ करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। वो अपनी अगर मान लो उसके पास 4 साइट है तो 2 को भी यूज़ कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, और चारों को भी यूज़ कर सकता है। तो फ्लेक्सी हो गया ना इसका, तो फ्लेक्सीडेंटेट हो गया। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ EDTA, अभी हमने देखा ना EDTA, इसमें कितनी डोनर साइट थी, 6 थी ना, 1 2 3 4 5 6। 4 तो O के ऊपर है और 2 किसके ऊपर है, N के पास में है। तो इन केस ऑफ EDTA देयर आर 6 डोनर साइट्स, यही बताया था ना, 6 डोनर साइट्स पॉसिबल। But sometime it behave as tridentate, sometime it is tetradentate and sometime it is hexadentate। ये ट्राइडेंटेट की तरह भी 3 भी डोनर साइट अपने काम में ले सकता है, 4 भी ले सकता है, ठीक है, और 6 भी ले सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन कि वो कहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही लेते हैं हम सल्फेट, SO4 2 निगेटिव, ऑल्सो एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड एंड सम टाइम एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ये मोनोडेंटेट की तरह एक्ट भी करता है और बाइडेंटेट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि O से भी कर सकता है और S से भी कर सकता है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों तरह से कर सकता है, तो इसलिए कैसा लिगेंड हो गया, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आता है इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, लिगेंड्स विच हैव 2 टाइप ऑफ डोनर एटम, which ligand which have 2 type of donor atoms. For example, CN negative, NO2 negative, SCN negative। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, CN भी C भी कर सकता है और N भी कर सकता है, NC भी। NO2 में N ने करा तो NO2 और ONO भी हो सकता है, तो O भी डोनर एटम की तरह से एक्ट कर लेता है, जैसे OCN और NCO। तो यहाँ पर N कर रहा है, यहाँ पर O कर रहा है। SCN और NCS, यहाँ पर S डोनर एटम की तरह से एक्ट करेगा, यहाँ पर N जो है वो डोनर एटम की तरह से एक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है चिलेटिंग लिगेंड। द लिगेंड विच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म अ रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। कि जब लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद में कोई रिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है, रिंग बन जाती है, तो उस लिगेंड को क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और जो चिलेट लिगेंड होते हैं इनमें 5-6 मेंबर्ड रिंग जो है वो स्टेबल होती हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 5-6 मेंबर्ड रिंग। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग द कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल।
अगर चिलेट रिंग बन जाती है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CuEn का होल 2 प्लस 2, तो यहाँ पर Cu प्लस 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या है 4, क्योंकि En में कितने थे, 2 थे ना, तो इसमें 2 डोनर साइट है, 4 हो गई। अभी बताया था ना इसमें En के लिए, En के लिए बताया था ना एथिलीन डाइअमीन में कि CH2NH2 CH2NH2, तो 2 थे इसके अंदर, तो कितनी हो जाएंगी, En का होल 2 में 4, तो Cu प्लस 2 में CH2NH2 CH2NH2, इधर भी CH2NH2 CH2NH2, तो इधर एक कैन से आ गया, इधर दूसरे से, इधर तीसरे से, इधर चौथे से आ गया। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, इससे हमने क्या बोला कि लिगेंड जो है वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे और उसके बाद में रिंग बन जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए ना इन्होंने, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गए, और अब इसको देखें तो ये क्या हो गया, रिंग बन गई है। कितने मेंबर्ड हो गई है, 1 2 3 4 5, और ये भी 1 2 3 4 5। हमने क्या बोला, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आर स्टेबल, कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो हैं वो कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। और बनने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स, अगर ये रिंग बनेगी तो कॉम्प्लेक्स भी कैसा हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो कितनी बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग आर प्रेजेंट, 2 5 मेंबर्ड रिंग है, सो कॉम्प्लेक्स स्टेबल। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्टेबल हो गया, कि बनने के रिंग बनने के बाद कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है। अच्छा, चिलेटिंग इफेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट, चिलेट जो होती है रिंग होती है, ठीक है, कि देयरफॉर इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसी को ही कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट, इसी को ही क्या कह रहे हैं, चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने इसके अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी पहले तो, ठीक है, कि टर्म्स में हमने देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, काउंटर आयन क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर क्या हो गई है, फिर लिगेंड जो है, लिगेंड के अंदर उनके डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन हमने देख लिए हैं, डेंटिसिटी के आधार पर देख लिया है इनका क्लासिफिकेशन, और एक इसकी बिहेवियर जो है लिगेंड का उसके आधार पर देखा, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड और चिलेटिंग लिगेंड। और इसके अलावा सबसे पहले हमने इसके अंदर देखा था कि चार्ज के अकॉर्डिंग, तो इसमें और भी बहुत सारे लिगेंड हैं, वो एक बार आप अपनी बुक खोलकर देख लीजिएगा, कि वैसे तो एग्जाम्पल मैं अभी आपको कराऊंगी और दूंगी भी असाइनमेंट में भी, तो वो एग्जाम्पल करते करते ही आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कि कितने तरीके के लिगेंड हैं। तो 1-2 बार आप उनको रिवाइज कर लीजिए लिगेंड्स को, तो एग्जाम्पल करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने जो देखा था वो हमारे कुछ टर्म्स थे, और उसके बाद में लिगेंड जो है उनका क्लासिफिकेशन देखा है किस किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। थैंक यू।